कभी कभी हमारे जिंदगी में एक छोटा सा कहानी भी बड़ा सीख दे जाती है। तो उसी तरह की एक साइंटिस्ट और टिंडे की कहानी क्या सिखाती है, आइए जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी को स्वागत है एक और नई कहानी में। आइए जल्दी से शुरू करते हैं इस कहानी को। एक बार एक वैज्ञानिक ने एक टिंडे को पकड़ा और उसे अपने आवाज पर छलांग लगाना सिखाया। वैज्ञानिक टिंडे से कहता कूदो। टिंडे उसके आवाज सुनते ही जोर से छलांग लगा देता। अब वह वैज्ञानिक था तो प्रयोग करना बनता ही था। उन्होंने टिंडे की छलांग पर प्रयोग किया। वैज्ञानिक ने उसकी एक टांग तोड़ दी और फिर बोला कूदो। अब टिंडे की छलांग की दूरी कम हो गई। वैज्ञानिक ने उसकी दूसरी टांग तोड़ दी और फिर बोला कूदो। टिंडे की छलांग और कम हो गई। अब तोड़ी गई उसकी तीसरी टांग, फिर छलांग की दूरी और कम हो गई। एक एक करके बेचारे टिंडे की सारी टांगे तोड़ दी गई। अब आखिरी टांग टूटने पर जब उससे कहा गया कूदो तो वह हिल भी नहीं पाया। अब वैज्ञानिक ने अपना निष्कर्ष अपनी डायरी में लिखा। जानते हो उसने क्या लिखा? जब टिंडे की एक टांग तोड़ी गई तो वह थोड़ा बहरा हो गया। जब उसकी दूसरी टांग तोड़ी गई तो वह और बहरा हो गया। हर टांग टूटने के साथ वह और बहरा होता गया और सारी टांग टूटने के बाद वह बिल्कुल बहरा हो गया। अब जोर जोर से चिल्लाने पर भी उस पर कोई असर नहीं हुआ। वो तो अपनी जगह से हिला तक नहीं, छलांग लगाना तो दूर की बात थी। इस कहानी को सुनकर सभी को ऐसा ही लग रहा है कि क्या मूर्ख वैज्ञानिक था, इतनी सीधी सी बात उसे समझ में नहीं आया। या कुछ लोग ये भी सोच रहे होंगे कि ये तो किसी बच्चे को भी पता होता है कि टिंडे की छलांग उसकी टांग टूटने की वजह से कम होती जा रही थी, ना कि वह बहरा हो गया था। दोस्तों, हम सभी जीवन में कई बार ऐसे ही मूर्ख बन जाते हैं। कई बार जीवन में दो घटनाएं एक साथ घटित होती है तो उनका एक दूसरे से कोई संबंध होता ही नहीं, फिर भी हमें ऐसा लगता है कि गहरा संबंध है। कभी कभी दिखता कुछ और है लेकिन समझ कुछ और आता है और वास्तव में होता कुछ और है। इसलिए अगर पछताना नहीं है तो जीवन में जल्दबाजी में कोई निर्णय ना ले। हमेशा समझ बूझ का इस्तेमाल करें, सावधानी बरते, नतीजे सोच विचार कर ही निकालें। दोस्तों, आपको मेरी मोटिवेशनल की स्टोरी कैसी लग रही है कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूले। ऐसी ही कहानियाँ सुनना है तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अंत में मैं जाते जाते ये कहता हूँ कि ईमानदारी से मेहनत इतना खामोशी से करो कि सफलता का शोर पूरी दुनिया में गूंजे। धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।